हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डीजी अकाउंट्स ऑफिशियल। प्रीवियस वीडियोस में हमने देखे एनपीओ कुछ बेसिक्स और उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की कुछ डिटेल। इस वीडियो में हम कुछ डिफरेंट टॉपिक करने जा रहे हैं जिसका नाम है फंड्स। अगर आपको प्रीवियस वीडियोस देखनी है तो मैं उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम देखेंगे फंड्स होते क्या हैं। अमाउंट्स सेव्ड और मेड अवेलेबल और वी कैन से सेट असाइड फॉर एनी स्पेसिफिक पर्पस इज़ कॉल्ड फंड। यानी कि जो अमाउंट हम सेव कर लेते हैं या फिर उसको अलग से रख देते हैं किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, उसे हम कहते हैं फंड। ये कैपिटल रिसीट है, यानी कि ये बैलेंस शीट में ट्रीट की जाएगी। यूज्ड फॉर स्पेसिफिक पर्पस ओनली, ये किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज़ होगी। जैसे कि बिल्डिंग फंड है तो वो सिर्फ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में यूज़ किया जाएगा और किसी चीज़ में यूज़ नहीं कर सकते। और फॉर मेकिंग इन्वेस्टमेंट, उसको हम इन्वेस्टमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि स्पोर्ट्स फंड है मान लो, तो उसको हम इन्वेस्टमेंट में यूज़ कर सकते हैं जब तक कि उसको यूज़ ना हो। जैसे कि स्पोर्ट्स फंड होने के लिए स्पोर्ट्स इवेंट होते हैं, उसके लिए फ़ंड मिला है हमें कोई, तो स्पोर्ट्स फंड होने में भी 1 मंथ या 2 मंथ है तो हम उसको कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं ताकि हमारा जो मनी है वो आइडल ना जाए, उसका यूटिलाइजेशन हो सके, उससे हमें कुछ इनकम भी मिले। उसके बाद हम देखेंगे चेंजेस इन द फंड, यानी कि फ़ंड के अंदर चेंजेस कब कब होते हैं। फर्स्ट है डोनेशंस फॉर द सेम, यानी कि जब हमें उस फंड के लिए और डोनेशंस मिलते हैं तो वो फंड की अमाउंट बढ़ जाती है, इसलिए जब भी हमें डोनेशंस मिलते हैं उसको हम क्या करते हैं, फंड में ऐड कर देते हैं। सेकंड है एक्सपेंसेस फ्रॉम द फंड, यानी कि जब हम फंड से एक्सपेंसेस करते हैं तो फंड में से माइनस हो जाएगा। इसके बाद हम आते हैं इस लेक्चर के मेन फोकस पर, जो है 3 मेन पॉइंट्स टू रिमेंबर, यानी कि इसमें जो मेन पॉइंट्स है जिस पे हमें फोकस करना है उसके बारे में हम पढ़ने जाएंगे। फर्स्ट है इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, यानी कि जो हम इन्वेस्टमेंट इस फंड से कर रहे हैं उससे हमें जो इनकम मिलती है उसको हम क्या ट्रीटमेंट करेंगे। इनकम इन्वेस्टमेंट्स मेड फ्रॉम द फंड गिव अस सम इनकम और इंटरेस्ट, जो इन्वेस्टमेंट है वो हमें कुछ इनकम या इंटरेस्ट देती है। दिस लीड्स टू इंक्रीज इन द अमाउंट, ये क्या करती है, ये अमाउंट बढ़ा देती है। अवेलेबल टू एक्सपेंड ऑन द पर्पस फॉर विच इट वॉज मेड, यानी कि जैसे स्पोर्ट्स फंड है मान लो 5 लाख का, उसमें हमने इन्वेस्टमेंट कर दी 5 लाख की, तो उससे हमें जो अमाउंट मिल रही है, जैसे इंटरेस्ट मिल रहा है मान लो 50,000 का, तो हमारे पास जो एक्स्ट्रा 50,000 है वो हमें अवेलेबल हो जाते हैं ताकि हम स्पोर्ट्स के लिए इन्वेस्ट कर सकें, स्पोर्ट्स के लिए खर्च कर सकें। 50,000 एक्स्ट्रा मिलेंगे, 5 लाख तो है ही है और 50,000 एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। हैंस इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन फंड्स इन्वेस्टमेंट इज एडेड टू द फंड, इसलिए जो हमें इंटरेस्ट मिलता है या इनकम मिलती है उसको हम ऐड कर देते हैं। एक मेजर पॉइंट जो है इसके अंदर, वेदर रिसीव्ड और नॉट, यानी कि जो इंटरेस्ट है वो हमें चाहे रिसीव्ड हो चाहे ना हो, अगर वो हमने अर्न कर लिया है तो हम उसको ऐड करेंगे, यानी कि अगर रिसीव्ड हो या एक्रूड हो दोनों ऐड होंगे। अब हम इसका एग्जांपल से समझेंगे। स्पोर्ट्स फंड का ओपनिंग बैलेंस दिया 6 लाख, स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट का ओपनिंग बैलेंस दिया 6 लाख और इस पे इंटरेस्ट दिया है हमें 10% पर एनम, यानी कि 60,000। इसमें से हमें इंटरेस्ट रिसीव कितना 30,000, यानी कि 30,000 एक्रूड है। डोनेशंस फॉर स्पेसिफिक फंड कितने दिए हैं 50,000। उसके बाद एक्सपेंसेस ऑन स्पोर्ट्स इवेंट्स, यानी कि कितने अपनों ने एक्सपेंसेस किए 80,000। अब हम इसका ट्रीटमेंट देखें कि हम इसको ट्रीट कैसे करते हैं। सबसे पहले हम बैलेंस शीट बनाएंगे, क्योंकि कैपिटल रिसीट है तो हम इसका सारा ट्रीटमेंट बैलेंस शीट में ही करते हैं। बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट लिखना मत भूलिए, क्योंकि हम इसमें पूरी बैलेंस शीट नहीं बना रहे, सिर्फ एक एक्सट्रैक्ट दिखा रहे एज एट 31 मार्च और जो भी ईयर क्वेश्चन में दिया वो भी। स्पोर्ट्स फंड का ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे सबसे पहले 6 लाख, स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट का बैलेंस लिखेंगे 6 लाख। उसके बाद जो हमें इंटरेस्ट रिसीव हुआ है वो 30,000 ऐड कर देंगे। जो एक्रूड 30,000 इंटरेस्ट यानी 60,000 का था उसमें 30,000 हमें रिसीव हो गया, तो बाकी कितना बच गया 30,000, उसको भी हम एंटर इधर ऐड कर देंगे। और जो एक्रूड इंटरेस्ट है वो एसेट है, उसको हम एसेट साइड पे भी दिखाएंगे। उसके बाद जो डोनेशंस हमें मिले हैं 50,000 के उसको भी ऐड कर देंगे और जो एक्सपेंसेस हुए स्पोर्ट्स इवेंट पे उसको लेस कर देंगे। जो बैलेंस बचेगा उसको फाइनल कॉलम में ऐड कर दिखा देंगे। ये तो था ट्रीटमेंट इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट का। अब हम चलते हैं सेकेंड पॉइंट पे, जो है एक्सपेंसेस ग्रेटर देन फंड, यानी कि जब एक्सपेंसेस होते हैं हमारे फंड के वो फंड की अमाउंट से ज़्यादा हो
तो हम उसका क्या ट्रीटमेंट करेंगे। इफ़ एक्सपेंसेस फॉर द फंड आर मोर देन द अमाउंट ऑफ फंड देन वी हैव टू चार्ज द एक्सेस फ्रॉम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। यानी कि अगर हमारे फंड मान लो 5 लाख का है और हमारे एक्सपेंसेस 5,50,000 के हैं, तो जो एक्सेस है उसको हम कहाँ से ट्रीट करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से। यानी कि जो 50,000 एक्सेस है उसको हम डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाएंगे। फॉर एग्जांपल मैच फंड है 2 लाख का, डोनेशंस है 40,000, सेल ऑफ मैच टिकट्स है 1 लाख। ये भी हमारे लिए एक रिसीट है, तो इसको हम ऐड करेंगे फंड के अंदर। मैच एक्सपेंसेस है 4 लाख। यानी अगर हम टोटल रिसीट देखें कि मैच के लिए हमें रिसीट कितनी मिली है, वो है 2 लाख, 2,40,000, 3,40,000। और हमारे टोटल एक्सपेंसेस कितने हैं, 4 लाख। यानी कि 4 लाख लेस 3,40,000 यानी 60,000 जो हमारे एक्सेस एक्सपेंसेस है उसको हम कहाँ से ट्रीट करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से। ये देखिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट बनाएंगे। उसके बाद हम लिखेंगे टू मैच एक्सपेंसेस 60,000। वर्किंग नोट इसमें बहुत ज़रूरी है। अगर वर्किंग नोट बनाएंगे तो इसके मार्क्स तो नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर नहीं बनाएंगे तो इसके मार्क्स कटेंगे ज़रूर। सबसे पहले मैच फंड का ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे 2 लाख। उसके बाद जो डोनेशन हमें उसके लिए मिली है उसको हम ऐड कर देंगे 40,000। जो सेल्स ऑफ मैच टिकट्स है उसको ऐड कर देंगे तो 1 लाख, और लेस कर देंगे एक्सपेंसेस तो 4 लाख करने के बाद हमें कितना एक्सेस बच रहा है, 60,000। ये जो एक्सेस है एक्सपेंसेस का, इसको हम कहाँ से ट्रीट करें, यहाँ से। ओके उसके बाद इफ़ द एक्सपेंसेस वर लेस देन द फंड। अभी हमने देखा कि एक्सपेंसेस है वो ज़्यादा है फंड से, लेकिन अब हम देखेंगे एक्सपेंसेस लेस देन द फंड, उसका क्या ट्रीटमेंट हुआ। देन फंड लेफ्ट विल बी शोन इन द लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। यानी कि जो फंड बच जाएगा एक्सपेंसेस को लेस करने के बाद उसको हम कहाँ दिखाएंगे, लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। ये था सेकंड पॉइंट। अब हम मेजर और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो थर्ड पॉइंट है असेट फॉर्मेशन, उसको डिस्कस करेंगे। इसके अंदर जैसे कि कभी कभार ऐसा होता है कि अगर हम फंड को के एक्सपेंडिचर करते हैं तो हमें उससे असेट्स का फॉर्मेशन मिलता है, तो हम उसका क्या ट्रीटमेंट का वो इसमें देखेंगे। If the expenses from the fund results in the formation of asset, then the treatment will be। तो इसका क्या ट्रीटमेंट होएगा वो हम देखेंगे। फर्स्ट है डिडक्टेड फ्रॉम द स्पेसिफिक फंड, यानी इन फंड से एक्सपेंडिचर हुआ है तो हम उसको फंड में से माइनस करते हैं। सेकेंड है एडेड टू द कैपिटल फंड, यानी कि असेट का फॉर्मेशन हो रहा है इसलिए हम इसको कैपिटल फंड में ऐड करेंगे। क्यों करेंगे मैं आपको भी बताऊँगा। थर्ड है असेट फॉर्म्ड ऑन असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, यानी कि जो असेट बनी है उसको हम असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट में दिखाएंगे। फोर्थ और लास्ट है रिडक्शन इन कैश या बैंक बैलेंस, यानी एक्सपेंडिचर हुआ है तो हमारा कुछ कैश भी कम हुआ होगा तो उसको हम कैश या बैंक में से कम करके दिखाएंगे। ये सिर्फ फुल फ्लेज क्वेश्चन में होता है। जो शॉर्ट क्वेश्चन जिसके अंदर हम सिर्फ असेट्स को ट्रीट करते हैं उसके अंदर इसको शो नहीं करते। तो अब हम कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए मैं आपको रफ में करके दिखाऊंगी कि हमने कैपिटल फंड के अंदर ऐड क्यों किया। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो फाइनेंस है वो कहाँ से आता है। या तो आउटसाइडर से आता है, यानी कि हम लोन ले सकते हैं, हमारे पास क्रेडिटर्स हो सकते हैं, या फिर जो हमारे ओनर है वो कुछ इन्वेस्ट करेंगे। या ओनर्स इसके एनपीओ के अंदर मतलब है जो मेंबर्स है वो इन्वेस्ट करेंगे। जो बिल्डिंग फंड हम इसके अंदर डिस्कस कर रहे हैं वो आउटसाइडर से भी आ सकता है और कैपिटल से भी आ सकते हैं, यानी कि जो आउटसाइडर्स है वो भी डोनेट कर सकते हैं और जो मेंबर्स है वो भी डोनेट कर सकते हैं। लेकिन एक बार जब वो मनी बिजनेस के अंदर आ जाता है यानी एनपीओ के अंदर आ जाता है तो वो किसका कहलाता है, कैपिटल, यानी कि एनपीओ का कहलाता है। तो यानी सबसे पहले जब वो फंड आता है तो उसको हम कैसे दिखाएंगे, बिल्डिंग फंड अलग से दिखाएंगे। लेट्स सपोज कि वो 5 लाख का है, तो अगर बिल्डिंग फंड बड़ा है तो यानी कैश भी बड़ा होगा। बैलेंस शीट मैच करते करते चलना है 5 लाख। ओके, तो अगर हमने अब एक्सपेंडिचर कर दिया बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन के लिए, एक्सपेंडिचर कर दिया 4 लाख का मान लेते हैं, तो 4 लाख लेस कर देंगे क्योंकि बिल्डिंग फंड कम हो रहा है, तो ये बच गया 1 लाख।
अब कुछ एक्सपेंडिचर की है तो कैश भी कम होगा। कैश कितने से कम होगा? 4 लाख से, क्योंकि यहाँ पे भी हमने 4 लाख कम किए, तो यहाँ पे कितना बचेगा? 1 लाख। ओके, लेकिन अब असेट का फॉर्मेशन भी हुआ, बिल्डिंग बनी है। अगर प्रोग्रेस में है तो प्रोग्रेस में लिख देंगे, अगर बन गई है तो बिल्डिंग ही लिख देंगे। तो जो बिल्डिंग बनी है वो कितने की बनी है? 4 लाख की, वो भी हमने दिखा दिया। तो 4 लाख प्लस 1 लाख, 5 लाख का बैलेंस असेट साइड में है और 1 लाख का बैलेंस लाइबिलिटी साइड में। तो जो बैलेंस शीट है वो मैच नहीं हुई। तो बैलेंस शीट मैच करने के लिए हम क्या करते हैं? कैपिटल फंड में इसको ऐड कर देते हैं। ये मैंने आपको भी बताया कि आखिर में जाके वो एनपीओ यानी कि कैपिटल का ही पार्ट बन जाता है, क्योंकि ये अब एनपीओ का है। आउटसाइडर तो रहा नहीं, हमने किसी को आउटसाइडर को पे तो करना ही नहीं है, ये अब हमारा खुद का ये अमाउंट, तो हम इसको कैपिटल में ऐड कर देते हैं। हम क्या लिखते हैं इसमें? ट्रांसफर्ड फ्रॉम बिल्डिंग फंड। जो भी ओपनिंग बैलेंस होता है कैपिटल फंड का, उसके अंदर हम ऐड कर देते हैं जो भी अमाउंट हमने इन्वेस्ट की है या कंस्ट्रक्शन में एक्सपेंडिचर किया है, उसको ऐड कर देते हैं। तो ये हमारी बैलेंस शीट मैच होगी। 4 लाख, 1 लाख, 5 लाख, यहाँ पे भी 5 लाख। आई होप ये आपको क्लियर होगा। अगर आपको फिर भी क्लियर ना हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको क्लियर कर दूँगी। इसके बाद हम इसका एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। इसके अंदर हमें दिया है कि बिल्डिंग फंड जो है वो है 5 लाख, डोनेशन जो हमें बिल्डिंग फंड के लिए मिला है वो है 3 लाख, एक्सपेंडिचर जो हमने इंकर किया बिल्डिंग के लिए वो है 7 लाख, और कैपिटल फंड का ओपनिंग बैलेंस है 10 लाख। तो हमने फॉर्मेट बनाया, उसके अंदर बिल्डिंग फंड का ओपनिंग बैलेंस लिख दिया 5 लाख। डोनेशन जो हमें मिले थे 3 लाख के, वो हमने इसके अंदर ऐड कर दिए। एक्सपेंडिचर जो हमने किया, कितना एक्सपेंडिचर किया? 7 लाख, उसको हमने लेस कर दिया। कितने बचे? इसको हमें क्या शो करना है? ट्रांसफर टू कैपिटल फंड। कितना हो गया अभी? 8 लाख माइनस 7 लाख, 1 लाख। कैपिटल फंड का ओपनिंग बैलेंस 10 लाख था, उसके अंदर हमने ट्रांसफर्ड फ्रॉम बिल्डिंग फंड करके 7 लाख ऐड कर दिए, तो यहाँ पे हो गया 17 लाख। यहाँ पे हमारी असेट फॉर्म हुई है तो हम इसको दिखाएंगे बिल्डिंग इन प्रोग्रेस, या फिर अगर पूरी बिल्डिंग बन गई तो बिल्डिंग। कितने अमाउंट है? जितना हमने एक्सपेंडिचर किया है 7 लाख। That's all for today. Thank you for watching. If you like the video, please do like, share, comment and subscribe.